नाराए हम्द। मालिके खुदावंद का फरमान है कि मुझे शरीर की मौत से खुशी नहीं, बल्कि इससे है कि वो अपनी बदरवश से बाज आए, तौबा करे और जिंदा रहे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सबसे बड़ा मौजज़ा इसके बारे में सुनेंगे। और जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है, निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के वस्त के दौरान होती है। उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा बख्शी, बदरूहों को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत ताकतवर तरीके से मुनादी की और बहुत से दिलों को बदल दिया था। इसके बावजूद हजूम में से बहुत से लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और मजीद निशानियों का मुतालबा किया। मजीद बरा फरीसी तेजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की दुश्मनी पर उतर रहे थे। मुकद्दस लूका की अंजील में इस हवाले को बयान करने से पहले कई बार उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर तनकीद की। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह उन फरीसियों और बेइत्काद हजूम की डांट डपट करता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के जमाने की पुश्त एक बुरी पुश्त थी तो वो हमारे जमाने की पुश्त के बारे में क्या कहता। बहुत से तरीकों से हम एक आलमी सिकाफत बन रहे हैं। दुनिया भर में मसीह के लातदार वफादार पैरोकार होने के बावजूद शायद दुनिया भर में राब्ते में आसानी की वजह से बज़ाहिर आज बुराई ज्यादा फैली हुई है। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह के वास अपने वक्त में मखसूस लोगों के लिए थे, लेकिन उनके अल्फाज वक्त से मावरा और हर पुश्त के लिए हैं। जब वो कहता है ये पुश्त एक बुरी पुश्त है, हमें समझना चाहिए कि वो आज हमसे भी बात कर रहा है। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उसकी पुश्त निशान की तालिब तो है, तो वो एक आम इंसानी आजमाइश की तरफ इशारा करता है। बहुत से लोग अंजील को शक के साथ देखते हैं, नाकाबिले तरदीद सबूत का मुतालबा करते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, खुशखबरी पर यकीन रखना चाहिए और गुनाह को तर्क करना चाहिए। आज की दुनिया में कुछ लोग गुनाह को अच्छा समझते हैं, नेकी को फरसूदा या अहम खाना समझते हैं। ये मस्कशुदा नुक्ता नजर बहुत से लोगों को सबसे अहम निशानी खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने को नजरअंदाज करने की तरफ ले जाता है। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा। मछली के पेट में यूनुस के 3 दिन कब्र में यस्सु के 3 दिन को पेश करते हैं। दूसरे अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठना एक और वाहिद निशानी है जो हमें दी गई है। इसके बावजूद यह हैरान कुन है क्योंकि बहुत से लोग नजात की इस हतमी निशानी पर तवज्जो देने में नाकाम रहते हैं। आखिर में हम सिर्फ अपने आप को तब्दील कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तब्दीली दूसरों के लिए गवाह बन जाए।
क्या हम इस निशानी पर यकीन रखते हैं? क्या हम यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठना ही निजात का वाहिद रास्ता है? उम्मीद है कि हमारा यही यकीन है। लेकिन यह ईमान कितना गहरा है? अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान बहुत से मोजज़ात किए, लेकिन उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में पहले से मौजूद ईमान के जवाब के तौर पर ऐसा किया। आज भी यही सच है। जिस्मानी मोजज़ात का मतलब निजात के दुखों, मौत और मसीह के जी उठने के मुकाबले में बहुत कम है। ये महज सबसे बड़े मोजज़े यानी अब्दी निजात के मुजाहिर हैं। अगर हम वाकया ही किसी मोजज़े का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो फजल और रहमत के इस अजीम तोहफे की तरफ रुजू करें। अपने पूरे दिल से यकीन करें और हम अपनी रूहों की तब्दीली का मुशाहिदा करेंगे, जो सबसे बड़ा मोजज़ा है। आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद बुराई के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की सरजंश पर गौर करें। यह बुराई सबूत का मुतालबा करती है, लेकिन एक निशानी को देखने से इनकार करती है, जो वाकया ही अहमियत की हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह जो वाहिद सबूत पेश करता है वो उसका फजल है, जो हमें तब्दील कर देता है। जब हम उस फजल को दरियाफ्त करते और कबूल करते हैं तो हम जानेंगे, ईमान लाएंगे और तब्दील हो जाएंगे। अपने दिलों को तब्दीली के इस मोजज़े के लिए खोलें जो खुदा हमें अता करना चाहता है, और दूसरों के देखने के लिए मसीह के सबसे बड़े मोजज़े के गवाह बने। हम दुआ मांगें। हमारे मोजज़ाती खुदावंद, अगरचे हर दौर में बहुत से लोग सतही निशानात तलब करते हैं, अपनी जिंदगी, मौत और जी उठने के वसीले से आप एक हकीकी मोजज़ा पेश करते हैं। बराए करम हमें अटल ईमान के साथ यकीन करने में मदद करें और हमें इस पुश्त की बुराई से महफूज रखें। हमारे दिलों को बदल दें ताकि हम इस मोजज़े का फल बन जाएं जो आप दुनिया को देना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।